हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद, कीमतों में 15 रोज़ के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल एकदम बढ़ा देते हैं, 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये, कभी क्या करे गरीब आदमी। हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपये तनख्वाह में हम क्या करेंगे? घर का बिजली का बिल भरे, किराया भरे, पेट्रोल यहाँ पे लेके आए, क्या लेके आए समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सो रहे थे, हमें पता ही नहीं, सुबह आए पेट्रोल डलवाए, पता चला 10 रुपये बढ़ गए। तो आवाम को परेशान पे परेशान कर रहे हैं लोगों के ऊपर, ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जाना है। तरह तबका आ गई महंगाई के इसमें पीस चुका है, आगे से पेट्रोल महंगा कर दिया। कोई इसको हुकूमत को कोई होश का नहीं। चीज़ पेट्रोल से लिंक है, तो पेट्रोल का रेट जब बढ़ेगा तो ओबियसली महंगाई पे इसका असर पड़ेगा। LPG 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो सस्ती, नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2263 रुपये हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपये सस्ता। ओगरा ने जुलाई के लिए कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का 4 वज़राए आला को ख़त। ताउन की दरख्वास्त, मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब। जुलाई से बिजली के बिल्स में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बड़ा चैलेंज है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का ख़त। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, 1470 अरब रुपए का तारीखी शॉर्टफॉल। FBR का 12,977 अरब रुपए टैक्स हासिल का हदफ मुकर्रर था। पहली नजरसानी के बाद टैक्स हदफ 12,332 अरब रखा गया। दूसरी नजरसानी में टैक्स का हदफ 11,900 अरब रुपए रखा गया। FBR का दूसरी नजरसानी शुदा हदफ से भी 180 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। FBR ने माली साल में 11,720 अरब रुपए टैक्स जमा किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। MD वासा ने रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। नालालई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद। रावल डैम और सिमली डैम की भी निगरानी जारी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेश गोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, कालाबाग और हरीपुर में बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, इंतजामिया अलर्ट। दरिया और बैराजों की निगरानी। कराची में 5 और 6 जुलाई को बादल बरसने का इम्कान। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है सिंतास मुआहदे को मामूल के तौर पर चलाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। इस्लामाबाद में 14 बरस से ज़ेर इंतवा मॉडल जेल की तामीर के मंसूबे पर काम तेज़। 2 बैरक्स मुकम्मल, चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर मुकम्मल होने के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेक्टर H16 में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी हमरा। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवा बरस मुकम्मल करने की डेडलाइन। मॉडल जेल में 90 रोज़ में मज़ीद बैरकों की तामीर की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती पर गौर होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत कानून पहले ही सीनियरिटी लिस्ट जारी कर चुका है। सीनियरिटी में जस्टिस सरफराज डोगर पहले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर हैं।
ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। G7 वज़राए ख़ारिजा का ईरान से मुताल्लिक़ मुश्तरका एलामिया। ईरान से अफजोदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा न शुरू करने का मुतालबा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे काबिल तस्दीक और देरपा मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। ईरान में IAEA चीफ की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालबात की मजम्मत। G7 ममालिक का इसराइल ईरान जंगबंदी की हिमायत का इरादा। अमेरिका का शाम पर इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। साबिक शामी सदर बशारुल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका शाम को दहशतगर्दी की मुआविन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। शामी वजीर खारिजा का पाबंदियों के खात्मे का खैर मकदम। कहा, पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। अमरीकी हुकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे। नेतन्याहू की पीर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। गाजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। अमेरिका इसराइल को $510 मिलियन का गोला बारूद देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंगी इमदाद में बॉम्ब और गाइडेंस किट्स शामिल। गाजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार और मुग़वियों को हिरासत में रखा हुआ है। अमेरिका गाजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करता रहेगा। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम चाहते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। इसराइल की गाजा में वहशियाना बमबारी। अस्पताल, स्कूल, इमदादी मरकज, कैफ़े को निशाना बनाया। 95 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। साहिल पर वाक़े कैफ़े में इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हुए। हमले के वक्त सालगिरह की तकरीब जारी थी। कैफ़े में बच्चों समेत लोग जमा थे। शहदा में फ़लस्तीनी फिल्मसाज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल। खातून सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी। सेहूनी हमलों में अब तक शहीद सहाफ़ियों की तादाद 228 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़ज़ा के नाम पर फ़लस्तीनियों का कत्ल-ए-आम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान जनरल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि सूरत हाल गैर मामूली सतह पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल गजा में इसराइली मजालिम रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। फ़लस्तीन में हर गुजरते दिन के साथ ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा हो रहा है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी बेंच का नज़रसानी फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तें नज़रसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजेस का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस का मुख्तसर फैसला सुनाया, जबकि मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पवहर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत होना लाजम है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 12 जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,27,300 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। मोसाद ने ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल करने के लिए 15 साल तक निगरानी की। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने बताया कि ईरान के 12 जौहरी साइंसदानों को एक साथ कत्ल करने के लिए 15 साल तक उनकी नकलो हरकत पर नजर रखी गई। ईरान पर हमलों के वक्त का इंतखाब भी इंतहाई एहतियात से किया गया था ताकि साइंसदान फरार या छुप ना सकें। ईरान इसराइल की हालिया 12 रोज़ा जंग में 17 ईरानी जौहरी साइंसदान शहीद हुए थे। एलन मस्क ने अमरीकी हुकूमती अखराजात की हद $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने के मंसूबे को पागलपन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में एलन मस्क ने खबरदार किया कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो एक नई सियासी जमात बनने पर संजीदगी से गौर करूंगा। अमरीका को डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स की मुतबादिल की अशद ज़रूरत है। मौजूदा सियासी ढांचा मुल्क को मालियाती बहरान की तरफ ले जा रहा है।